हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? बढ़िया। आज हमारा दूसरा लेक्चर है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स का। ठीक है, उसी के आगे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, किस प्रकार से आयनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है। सभी के समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं उसी के आगे हमारी कोवलेंट बॉन्ड कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होती है। तो कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन हम कल भी देख चुके थे। ठीक है, वापिस से फिर देख लेते हैं कि द बॉन्ड formed between two atoms by mutual sharing of electrons is called a covalent bond। ठीक है, मीन्स दो एटम्स के बीच में जब म्यूचुअल शेयरिंग होती है, मीन्स दोनों आपस में क्या करेंगे, जब शेयरिंग करते हैं तो उस टाइम पे जो बॉन्ड बनती है वो कौन सी होती है? कोवलेंट बॉन्ड। तो देखो सिंपल सी बात है, यदि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी तो कौन सी बॉन्ड? कोवलेंट बॉन्ड। और यदि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा तो कौन सी बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड। समझ गए? ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमारे पास H2 मॉलिक्यूल है। ठीक है, हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना? एक ही। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने क्या होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके पास वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका हमने लेविस स्ट्रक्चर डॉट कर दिया। कोई दूसरा हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। अब आप लोग बताओ हाइड्रोजन को अपना क्या पूरा करना है? डुप्लेट, क्योंकि पहली शेल में 2 ही आते ना। बताया था कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम अपना क्या कंप्लीट करना चाहते हैं? डुप्लेट, और सभी ऑक्टेट। अब इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इस हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन जाएगा इसके पास और क्या बोलेगा कि भैया मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन दे दो ताकि मैं क्या हो जाऊं? स्टेबल, ताकि मेरा डुप्लेट क्या हो जाए? कंप्लीट। फिर ये हाइड्रोजन क्या कहेगा? कहेगा अच्छा तो कुछ ज्यादा सियाना है क्या, मेरे को भी तो 1 ही चाहिए, तू दे देना अपना इलेक्ट्रॉन मेरे को, कि ताकि मैं क्या हो जाऊं? स्टेबल। समझ रहे हो? तो दोनों में बातचीत होंगी और फिर क्या बाद में फैसला आएगा? फैसला आएगा कि चलो यू करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन के अपन दोनों क्या कर लेते हैं? शेयरिंग कर लेते हैं। इट मींस कि जब तेरे से कोई पूछे ना, तू कह देना कि दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे, और जब तेरे से कोई पूछे तो तू यूं कह देना कि दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे। इट मींस इन्होंने अपने एक इलेक्ट्रॉन बीच में रख लिए और दोनों के आपस में क्या कर ली? शेयरिंग। एक की शेयरिंग इसने और एक शेयरिंग इसने, और अब इन दोनों को एक साथ रहना पड़ेगा। और इन दोनों ने जब शेयरिंग की तो इनके बीच में क्या आ गया है कि एक रिलेशनशिप आ गया, एक बॉन्ड बन गई। ठीक है, और ये जो बॉन्ड बनी, इसी बॉन्ड को कौन सी बॉन्ड कहते हैं? हमारी कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, इन्होंने शेयरिंग की। और पिछले केस में क्या था, वहां पे सोडियम के पास एक फालतू था, क्लोरीन को 1 चाहिए था, वहां पे सोडियम ने क्या किया था? 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया था। लेकिन यहां पे क्या हुई है? शेयरिंग हुई है। समझ गए? अगला एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे कि हमारे पास Cl2 मॉलिक्यूल होता है, क्लोरीन की बनाएंगे, सारे बच्चे बनाओ नोटबुक में। क्लोरीन की वैलेंस शेल में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स? 7। कोई दूसरा क्लोरीन है, उसकी वैलेंस शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन? 7। हो गए 7। सही है। अब बताओ इस क्लोरीन को यदि कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या होगी? 2 8 7। इसकी भी 2 8 और 7। इसको भी 1 चाहिए, इसको भी 1 चाहिए, कि ताकि हमारा क्या कंप्लीट हो जाए? ऑक्टेट। मींस लास्ट वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए? 8। अब आप लोग बताओ क्लोरीन क्या कहेगा इसको जाके कि भैया 1 इलेक्ट्रॉन दे दे मेरे को, ताकि जिससे मेरा क्या कंप्लीट हो जाए? ऑक्टेट। लेकिन ये क्लोरीन क्या कहेगा? वही बात जो हाइड्रोजन ने कही थी कि तू कोई ज्यादा सियाना है क्या, मेरे को भी तो 1 ही चाहिए, तू दे देना अपना इलेक्ट्रॉन की, ताकि मैं क्या हो जाऊं? स्टेबल। तो फिर दोनों में फिर आपस में बातचीत होगी और समझौता, और समझौता हो गया, क्या फैसला आएगा कि चलो यूं करते हैं, अपना ना तेरे को भी 1 की जरूरत, मेरे को भी 1 की जरूरत, 1 मैं तेरे साथ शेयर करवा देता हूं, तू 1 मेरे साथ शेयरिंग करवा दे। तो दोनों अपना 1 इलेक्ट्रॉन उठा के कहां रखते हैं? बीच में। अपना दोनों इलेक्ट्रॉन 1 उठा के रखते हैं बीच में, और 1 इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेते हैं? शेयरिंग। तो अब ये जो 8 है, होगी ना 8, 2 2 4 2 6 2 8, ये किसके? इस क्लोरीन के। और 2 2 4 2 6 2 8 ये इस क्लोरीन के। इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, और जब 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो बॉन्ड भी कितनी बनेगी? 1 ही। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? Cl और ये बॉन्ड, और ये जो बॉन्ड हमारी आई, ये कौन सी बॉन्ड? हमारी कोवलेंट बॉन्ड। ओके, अब आप लोग NH3 का बनाओ। NH3 मॉलिक्यूल का आप लोग बना के दिखाओ जल्दी से। करेंगे सारे बच्चे? कर रहे हैं ना? करो।
नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 2 और 5, तो बाहर वाले में कितने 5, इस प्रकार से लिखेंगे 2 और 5, बाहर वाली साइड में 5, तो 5 लिख दो, 1 2 3 4 और 5। हाइड्रोजन के में एक एक। अब आप लोग बताओ हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक चाहिए, इसको तो अपना केवल डुप्लेट कंप्लीट करना है, ठीक है। और नाइट्रोजन को कितने चाहिए, 5 है इसके पास, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, 3 ना। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन इसके पास जाएगा कि भैया 1 इलेक्ट्रॉन देते, नाइट्रोजन कहेगा ज्यादा शान है, मेरे को पहले से 3 की जरूरत है, तू एक मेरे से मांगने लग रहा, ठीक है। तो क्या होगा कि फिर एक ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ऐसे 3 हाइड्रोजन को देख लेगा जिनको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत, 3 की। तो सभी की जब आपस में बातचीत होगी तो क्या फैसला होगा कि चलो यूं करते हैं, हम सभी अपना एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारे साथ क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो जब क्या होगा कि ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन उठा के बीच में रखा, नाइट्रोजन इसके साथ एक उठा के बीच में रखा, ठीक है। इस नाइट्रोजन ने इसके साथ एक की शेयरिंग, इस नाइट्रोजन ने इसके साथ बीच में रखा, हाइड्रोजन ने इसके साथ, इट मीन सभी के साथ एक एक की शेयरिंग। तो देखो ये दो किसकी कंप्लीट हो गई, इस हाइड्रोजन का, ये डुप्लेट इस हाइड्रोजन का, ये डुप्लेट इस हाइड्रोजन का कंप्लीट, और उसके बाद ये सारे किसके, नाइट्रोजन के, 2 2 4 2 4 2 8 किसके कंप्लीट हो गए, इस नाइट्रोजन के। तो इट मीन हमारा ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन के डुप्लेट कंप्लीट हो गए और नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और किसकी फॉर्मेशन हो गई, NH3। और NH3 में कोई पूछे कि बताओ कौन सी बॉन्ड प्रेजेंट है, NH3 में कौन सी बॉन्ड प्रेजेंट है, तो आयनिक क्या, कोवलेंट, कोवलेंट बॉन्ड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड किस प्रकार से बनी, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से। समझ गए सारे बच्चे। तो इस प्रकार से काफी सारे एग्जाम्पल आप लोग कर ही लेंगे, ठीक है। बुक में दे रखे हैं काफी सारे, वहां से देख के कर लेना, ये बिल्कुल सेम टू सेम इस प्रकार से। एक और देख लेते हैं जल्दी से, एक आप लोग बना दो, किसका बनाओगे आप लोग, बना दो चलो C2H4 का बनाओ, C2H4 C2H4 का करो जल्दी से। C2H4 कर रहे हो क्या, या यूं ही बैठे हो, करना है। इट मीन्स तो देखो ये पहले तो ये देखो 2 कार्बन हमारे पास, 2 कार्बन है, और यहाँ पे इनके बीच में बॉन्ड कैसी होगी, याद करो 10th क्लास में क्या हमने पढ़ा था ना, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। अल्केन कब होता है, जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। अल्कीन कब होता है, जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। और अल्काइन कब होता है, जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो आप लोग ये देखो ये क्या है, अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है। फॉर्मूले याद करो, अल्केन का फॉर्मूला क्या होता था, CnH2n+2। अल्कीन का क्या होता था, CnH2n। और अल्काइन का क्या होता था, CnH2n-2। आई यार। अब देखो वो किससे कंपेयर कर रहा है, इससे कर रहा है। देखो कि n जितने हाइड्रोजन उसके क्या मिलेंगे, 2 गुने 2n। तो n कितना, वहां पे n की वैल्यू कितनी, 2, तो 2 n की वैल्यू 2, तो 2 दूनी 4, यदि C2 तो H कितने 4। इट मीन ये क्या, अल्कीन है, ये क्या अल्कीन। अल्कीन वो होते हैं जहां पे कार्बन कार्बन के बीच में कैसी बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड। और 2 क्या, हाइड्रोजन। ये लो 2 हाइड्रोजन इसके साथ, 2 हाइड्रोजन इसके साथ, ओके, ठीक है। और बता दो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। कार्बन हमेशा कितनी बॉन्ड बना सकता है, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। पता आप लोगों को सभी को, कार्बन की 4 होगी ना, 1 2 3 4। अब देखो क्या करना आपने ना, कुछ नहीं करना। आप एक बात करो, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनती है, 2 की शेयरिंग से, समझ ना। तो कुछ नहीं करना, आप लोग ना एक एक बॉन्ड हटा दो, और वहां पे एक बॉन्ड हटाओगे और 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दो। देखो इस प्रकार से हमने एक बॉन्ड हटाई, 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दी, एक बॉन्ड हटाई, 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दी, बस सिंपल सी है। हाइड्रोजन और यहाँ पे भी 2, इसी प्रकार से ये, और इसी प्रकार से ये। तो देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके, इस हाइड्रोजन के, डुप्लेट कंप्लीट। ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके, इस हाइड्रोजन के, डुप्लेट कंप्लीट, डुप्लेट डुप्लेट। और अब देखो इस कार्बन के देखने हमने, तो देखो ये वाले 2 2 4 2 6 और 2 8, ऑक्टेट कंप्लीट। ये देखो 2 2 4 2 6 और 2 8, ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट। तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो गई, C2H4 की। सभी ने शेयरिंग की, यहाँ पे हाइड्रोजन ने 1 दिया, कार्बन ने 1 दिया, हाइड्रोजन ने 1, कार्बन ने 1, और इन दोनों के बीच में 2 2
इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग। 2 इस कार्बन ने रखे, 2 इस कार्बन ने रखे, और यहाँ पे एक 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 एक। ओके, और C2H4 किस प्रकार का कंपाउंड हमारे पास है? कोवलेंट कंपाउंड। क्यों? क्योंकि इसमें कौन सी बॉन्ड प्रेजेंट है? कोवलेंट बॉन्ड। तो सभी बच्चों की समझ में आ गया आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड। ओके, आगे देखते हैं लेविस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कि लेविस रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि सिंपल मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, जैसे कि पहले हमारे पास है CO मॉलिक्यूल। तो देखो 1-2 स्टेप है बिल्कुल आसान से कि किस प्रकार से हम इन सिंपल मॉलिक्यूल्स का लेविस स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। तो देखो हमें जो भी मॉलिक्यूल लेने जाए, कुछ भी दे दिया, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि उस मॉलिक्यूल के अंदर टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें कौन कौन है? कार्बन और ऑक्सीजन। तो बताओ कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 4, ऑक्सीजन में कितने? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर वाली सेल के। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसमें? 10 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, पेयर कितने? एक पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो पेयर कितने हो गए? 5 पेयर, और एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 5 दूनी 10। ठीक है, अब क्या करना है? अब हमने निकाले सबसे पहले कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने, यहाँ पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन और पेयर कितने हो गए? 5। अब क्या करना है? इस प्रकार से हम इनको अरेंज कर दिया, 2 थे 2 ही लगा दी। ठीक है, और यदि जहां पे 2 से अधिक एटम हो तो जो लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा ना, उसको हम सेंटर एटम मानेंगे। ठीक है, जो उन दोनों तीनों में जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिस एलिमेंट की होगी उसको सेंटर में लिखेंगे। ओके, और दूसरी बात है हाइड्रोजन और फ्लोरीन को, हाइड्रोजन और फ्लोरीन को इनको हम हमेशा टर्मिनल पोजीशंस पे रखेंगे। ठीक है, मींस बीच में नहीं रखेंगे, ना हाइड्रोजन कभी सेंटर एटम होगा, ना ही कभी फ्लोरीन, ये हमेशा कॉर्नर्स पे, टर्मिनल पोजीशंस पे। ठीक है, इनको छोड़ के और यदि कोई है तो 2 या 3 है तो उनमें जो लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसको कहाँ रखेंगे? सेंटर में। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन पेयर को बीच में लगा देंगे, यहां लगा दिया हमने, 5 पेयर हमारे पास, 1 पेयर लगा दिया। ठीक है, दूसरा अब क्या करेंगे? ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, किन्हीं भी कोई भी मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन है ना, तो सबसे पहले तो एक पेयर को सभी एटम्स के बीच में रखेंगे, क्योंकि एक बॉन्ड तो मिलेगी सभी के बीच में कम से कम, तभी तो जुड़े हुए हो। तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर तो सभी के बीच में, और फिर ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करते हुए फिर चलेंगे। देखो एक पेयर रख दिया, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर और चौथा पेयर। ऑक्सीजन के 8 कंप्लीट हो गए। देखो 2 2 4 2 6 और 2 8, कितने पेयर बचे? 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, टोटल पेयर कितने थे? 5, और 5वां पेयर कहां लगा दिया? कार्बन पे। हो गए ना? अब तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो क्या कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? गिनो, नहीं हुआ ना, 4 ही है, 1 2 3 4। तो अब क्या करेंगे? देखेंगे नहीं हुआ तो फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन पेयर उठाएंगे यहाँ से और बीच में रखेंगे। एक तो था पहले से, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर उठाया, ऑक्सीजन के पास से बीच में रखा, ऑक्सीजन के पास कितने बचे? 4। अब देखो क्या कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? 2 2 4 और 2 6, अभी भी नहीं हुआ। फिर क्या करेंगे? जब तक नहीं होगा इलेक्ट्रॉन पेयर उठा के बीच में रखते चलेंगे। अब 1 इलेक्ट्रॉन पेयर और उठाओ ऑक्सीजन के ऊपर से, और कहाँ रखो? बीच में, और बीच में रखा हमने इस प्रकार से, और ऑक्सीजन के पास कितने बचे? 2, और कार्बन के पास भी 2। अब काउंट करो, क्या कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए? हो गए। 2 2 4 2 6 और 2 8। क्या ऑक्सीजन के 8 पूरे? ऑक्सीजन के 8 पूरे हैं। 2 2 4 2 6 2 8। इट मींस कार्बन में C ट्रिपल बॉन्ड हो इस प्रकार से। ये हमारे इसका क्या हो गया? लेविस डॉटेड स्ट्रक्चर। दिस ओके, समझे? दूसरा देखेंगे। दूसरा हमारे पास NO2 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव मॉलिक्यूल हमारे पास है, NO2 माइनस। अब देखो किसी कंपाउंड पे यदि माइनस का चार्ज है ना, इट मींस उसमें 1 इलेक्ट्रॉन क्या है? फालतू है, और प्लस होता तो 1 इलेक्ट्रॉन कम है। तो माइनस है तो इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, और प्लस है तो इलेक्ट्रॉन को घटा देंगे। देखो इसमें हम निकालेंगे कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो कितने बताओ? नाइट्रोजन में कितने? 5, बाहर वाली साइड में नाइट्रोजन में 5, ऑक्सीजन में, एक ऑक्सीजन में 6, 2 ऑक्सीजन ना O2, तो 6 दूनी 12, समझना? एक ऑक्सीजन में 6 तो है कितने? 2, तो 6 दूनी 12, और एक माइनस का तो मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। प्लस होता तो उसको माइनस कर देते। कितने हो गए? 5 + 12 + 1 = 12 × 13, 13 और 5 18। सही है, 18 इलेक्ट्रॉन है। मीन्स कितने पेयर बचे? कितने पेयर हो गए? 9 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
ठीक है, अब बताओ, अब देखो NO2 में लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन को रखेंगे सेंटर में, 2 O है, एक O और दूसरा O। अब बताओ क्या बात थी कि एक एक पेयर तो ना सभी एटम्स के बीच में रख दो, ये लो, एक इन दो के बीच में रख दिया और एक इन दो के बीच में रख दिया, हो गया। अब क्या करेंगे, अब ऑक्सीजन के ऑक्टेट को कंप्लीट करते हुए चलो, तो ये लो 2 2 4 2 6 और 2 8, इसका कंप्लीट, 2 2 4 2 6 2 8, इसका भी कंप्लीट। अब गिनो कितने बचे, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर 5 पेयर 6 7 8, 1 पेयर बच गया, उसको कहां लगा दो, नाइट्रोजन पे। ये लो काउंट कर लेना आप लोग, 9 पेयर जजा दें, 9 पेयर का मतलब 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन्स हमने क्या कर दिए, अरेंज कर दिए। अब देखो क्या ऑक्टेट कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। ऑक्सीजन का देखो 2 2 4 2 6 2 8, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, बिल्कुल है। 2 2 4 2 6 2 8, इस ऑक्सीजन का भी कंप्लीट है। क्या नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, जल्दी से चेक करेंगे सभी बच्चे, है क्या, नहीं है ना। 2 2 4 और 2 6, नाइट्रोजन के पास तो 6 इलेक्ट्रॉन है। इट मींस हम क्या करेंगे कि एक ऑक्सीजन एटम अपने 2 इलेक्ट्रॉन बीच में रखेगा, कोई सा भी रख सकता है, ठीक है। अगले स्टेप में क्या होगा, इस प्रकार से तो था ही हमारे पास ये ऑक्सीजन, इसके ऊपर 6, और अब जैसे मान लेते हैं कि इस ऑक्सीजन ने अपने एक इलेक्ट्रॉन पेयर उठाए और कहां रख दिए, बीच में, ये लो, इसके पास कितने बचेंगे, आप इस तरफ 4। अब काउंट करो नाइट्रोजन के, 2 2 4 2 6 और 2 8, कंप्लीट ना। देखो ये 8 इस नाइट्रोजन के, ये 8 इस ऑक्सीजन के, ये 8 इस ऑक्सीजन के, हो गए ना कंप्लीट। इट मीन से N क्या हुआ, N डबल बॉन्ड O और एक तरफ सिंगल बॉन्ड O, ये हमारे पास, और पूरे के ऊपर कितना चार्ज है, -1 था। ये किसका स्ट्रक्चर आ गया, NO2 का लेविस डॉटेड स्ट्रक्चर आए। अब तीसरा आप लोग खुद करो जल्दी से, HCN करेंगे सारे बच्चे, करो HCN को कर दो जल्दी से। HCN सिंपल सा है हमारे पास, बताओ सेंटर लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को क्या रखेंगे, सेंटर में रखेंगे, तो लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव तो हाइड्रोजन है, लेकिन ये बात तो बताई थी, हाइड्रोजन और फ्लोरीन को तो टर्मिनल पोजीशंस पे रखेंगे, ठीक है ना। तो फिर कार्बन नाइट्रोजन में लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, कार्बन, पता ना आप लोगों को, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। जब हम एक पीरियड में ऐसे चलते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है, इंक्रीज होती है। क्यों होती है इंक्रीज, क्योंकि साइज क्या हो गया, डिक्रीज, ठीक है। पढ़े था आप लोगों ने। कार्बन को बीच में, हाइड्रोजन को टर्मिनल पे, इस तरफ नाइट्रोजन। सबसे पहला काम क्या कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो, इस स्पीसीज में कितने, तो कितने, एक तो हाइड्रोजन में, कार्बन में कितने 4, नाइट्रोजन में कितने 5, कितने आए टोटल 10, हो गया। अब लगाओ, तो पहला रूल एक एक पेयर तो सभी के बीच में जता दिया, बहुत बढ़िया। उसके बाद अब नाइट्रोजन ऑक्सीजन है नहीं, नाइट्रोजन का पूरा कर लो, एक एक लगा दिया, लगाओ 1 2 2 2 4 2 6 2 8, हो गए ना नाइट्रोजन के 2 2 4 2 6 2 8 कंप्लीट। अब हटाओ, कार्बन पे रख दो, जो बच गए हो 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर 5 पेयर 6 पेयर। पेयर कितने बढ़ेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन है, पेयर कितने हमारे पास, पेयर कितने आएंगे 5, तो एक को फालतू लगा दिया, हटाओ, 5 पेयर होंगे ना 10 इलेक्ट्रॉन की, तो देखो 1 2 3 4 5 पेयर हो गए हमारे पास। अब देखेंगे क्या ऑक्टेट कंप्लीट हुआ सभी का, क्या नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट, 1 2 3 4 दूनी 8, बिल्कुल। कार्बन का कंप्लीट नहीं, कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेंगे, नाइट्रोजन के ऊपर जो एक पेयर उसको उठा के बीच में रख लेंगे, तो ये लो अगले स्टेप में नाइट्रोजन के ऊपर से एक पेयर उठाया, बीच में रखा, तो नाइट्रोजन के पास कितने बचेंगे, 2 पेयर। अब काउंट करो, 2 2 4 और 2 6, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो क्या करेंगे, एक पेयर को उठा के और रखो, ये लो एक पेयर को उठा के हमने और रख दिया, इस प्रकार से बचा। अब देखो क्या नाइट्रोजन का कंप्लीट, काउंट करो, 2 2 4 2 6 और 2 8, बिल्कुल कंप्लीट। क्या कार्बन का कंप्लीट हुआ, काउंट करेंगे सारे बच्चे, 2 2 4 2 6 और 2 8। क्या हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट, बिल्कुल हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट, सभी के डुप्लेट ऑक्टेट क्या कंप्लीट। इट मींस किस प्रकार से आया, HCN के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ये हमारे पास क्या होता है, HCN। कर देंगे सारे बच्चे, ठीक है, ठीक है। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग यहाँ पे, 3 3 की, 3 कार्बन के 3 इसके, ठीक है। इस वजह से कितनी बॉन्ड आई, ट्रिपल बॉन्ड, समझ ना। जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी
एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो तो सिंगल बॉन्ड, जब दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो तो डबल बॉन्ड, और जब तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तो ट्रिपल बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम। ठीक है, बिल्कुल ही आसान सा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मल चार्ज मतलब कि जो हमने अभी स्ट्रक्चर्स बनाए थे ना हमारे लैब स्ट्रक्चर, तो उनमें जो एटम्स थे उनके ऊपर कितना चार्ज आएगा प्रत्येक एटम पे, इस एटम पे क्या चार्ज, इस एटम पे क्या चार्ज, तो उसको हम बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। और फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला याद करना है बस, बिल्कुल आसान सा है। क्या है कि टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम, मीन्स जिस एटम के ऊपर हम निकाल रहे हैं ना उसमें उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बस। ओके, माइनस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लोन पेयर। अब उस एटम के ऊपर यदि लोन पेयर है, यदि एक लोन पेयर है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, दो, क्योंकि एक लोन पेयर का मतलब उसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि उसके ऊपर दो लोन पेयर है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, चार। समझिए ना, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स बताने, माइनस हाफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कि उसने कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रखा है। ठीक है, दो को शेयर कर रखा है, चार को कर रखा है। ठीक है, मीन्स बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, यदि उसने एक बॉन्ड बना रखी है तो उस एक बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो। ठीक है, यदि उसने दो बॉन्ड बना रखी है तो एक बॉन्ड में दो बॉन्ड में टोटल कितने हो जाएंगे, चार। देखते हैं, पहला एग्जांपल देखते हैं हम, O3। मैं आप लोगों को कहूंगी O3 का आप लैब से स्ट्रक्चर ड्रा करो जल्दी से। किस प्रकार से करेंगे, तीनों है तो एक को तो सेंट्रल मानना ही पड़ेगा, तीनों इस प्रकार से 1 2 3, ये तीनों ऑक्सीजन आपस में जुड़ गए हैं। तो बताओ सबसे पहले रूल क्या था, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना। कितने, एक ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 6, तो 3 में कितने हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो पेयर कितने बने, 9 पेयर्स। ओके, अब 9 पेयर को जताओ। सबसे पहला रूल, सभी के बीच में एक एक तो लगाएंगे ही, क्योंकि एक बॉन्ड तो होगी कम से कम, इतना तो है, तभी तो जुड़े हुए हैं। उसके बाद पूरे करते चलो, ऑक्टेट ये लगाया, हो गई इसके भी 8, इसके भी हो गए 8। एक बार काउंट कर लो कितने पेयर जता दिए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो 9 पेयर लगा दिए, 9 पेयर थे। आप लोग काउंट करो, 18 इलेक्ट्रॉन हमने लगा दिए। ठीक है, अब ये देखेंगे कि ऑक्टेट पूरा किसका या किसका नहीं। तो इस ऑक्सीजन का देखो 2 2 4 2 6 2 8, ऑक्टेट कंप्लीट। 2 2 4 2 6 2 8, ऑक्टेट कंप्लीट। क्या ऊपर वाली ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, नहीं है। 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन है, तो अब क्या करेगा, कोई सा भी ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन उठा के कहाँ रख देगा, बीच में। और फिर उसके बाद देखो इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन उठाए बीच से और कहाँ रख दिए, यहाँ पे। अब देखो क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट, 2 2 4 2 6 2 8, बिल्कुल कंप्लीट। क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट, बिल्कुल कंप्लीट। काउंट करो, क्या इसका कंप्लीट, हाँ जी बिल्कुल कंप्लीट, इसके भी हो गया। इट मींस किस प्रकार से आया, ऑक्सीजन इसके ऊपर एक लोन पे, फिर 2 और 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग, तो डबल बॉन्ड, फिर O इसके ऊपर 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन्स, मींस 2 लोन पेयर, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, तो और कितने लोन पेयर, यहाँ पे 3 लोन पेयर। ये हमारे पास आ गया इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हमने ये निकालना है कि हाँ डिनोट कर देते हैं हम इसको। हमने मान लिया कि फर्स्ट ऑक्सीजन एटम, ठीक है, इसको हमने मान लिया सेकंड ऑक्सीजन एटम, इसको हमने मान लिया थर्ड ऑक्सीजन एटम। अब हम निकालते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑक्सीजन के ऊपर कितना फॉर्मल चार्ज आएगा। तो देखेंगे फॉर्मूला आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, याद भी कर लेंगे इसको। ठीक है, शॉर्टकट में यदि हम इसको लिखना चाहें कि फॉर्मल चार्ज किस पर है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन V से डिनोट कर देंगे, माइनस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ लोन पेयर L से डिनोट कर देंगे, माइनस हाफ टोटल नंबर ऑफ शेयर इलेक्ट्रॉन S से डिनोट कर देंगे। ये होगा, ठीक है। एक बार ये क्वेश्चन भी आया था पेपर में, ठीक है, कि इनमें से कौन सा फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला है। ठीक है, एक कंपटीशन एग्जाम में आया था, किसी में L को आगे कर दिया, किसी में V पीछे लिख दिया, किसी में S, समझ लो 4 ऑप्शन बना दिए, जो सही कौन सा होगा हमारा, V माइनस L माइनस हाफ S। ओके, अब देखो हम निकालते हैं कि फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट ऑक्सीजन एटम, कि पहले वाले के ऊपर क्या आएगा। तो देखो फॉर्मूले के हिसाब से चलो, पहले वाले तो निकाल रहे हैं, ठीक है। तो बताओ सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ, ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6, एटॉमिक नंबर 8, किस प्रकार से लिखेंगे, 2 6, बाहर वाले कितने 6, प्लस
टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ लोन पेयर, बताओ इस ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर कितने, एक, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, दो हो गए ना, एक लोन पेयर में दो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स लिखने दो है, तो 6 प्लस 2, सॉरी माइनस है, माइनस करेंगे, 6 माइनस 2 देन माइनस 1/2। अब आप लोग बताओ क्या टोटल नंबर ऑफ शेयर इलेक्ट्रॉन्स, इसने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखे, तो देखो जितनी बॉन्ड बना रखी है उसका 2 गुना कर दो, देखो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड बना रखी है ना, 3 बॉन्डेड है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए शेयर, 2 2 4 और 2 6, एक बॉन्ड में 2 तो 2 2 4 और 2 6, क्या आ गया इनटू में 6, बस सोल्व कर दो, 6 माइनस 2 माइनस 2 से कैंसिल, 2 3 6 माइनस 2 और माइनस के कितने 3, उत्तर कितना आएगा माइनस के 5 प्लस का 1। इट मीन्स इस ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आ गया, प्लस का 1। प्लस 1 को हम केवल प्लस भी लिख सकते हैं, ठीक है, या आप प्लस 1 भी दिखा सकते हैं या ओनली प्लस भी लिख देंगे तो भी एक ही बात है। ओके, आ गए ना। बस सेकंड का और देखते हैं, फिर तीसरे का आप लोग खुद कर देना, ठीक है। सेकंड का देखो, अब हम करें कि सेकंड के ऊपर कितना फॉर्मल चार्ज है, तो बताओ सेंट्रल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री एटम 6 ऑक्सीजन में, फिर उसके बाद माइनस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लोन पेयर, कितने लोन पेयर 2 2 4, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, सॉरी लोन पेयर कितने 2, एक और एक 2, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 4, माइनस हाफ टोटल नंबर ऑफ शेयर इलेक्ट्रॉन, तो कितनी बॉन्ड बना रखी है 2, एक और एक 2, तो इलेक्ट्रॉन कितने शेयर हो गए 4, 2 दूनी 4, 2 से 2 2 यहाँ पे कितना 6 माइनस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ये ऑक्सीजन कैसा हमारा न्यूट्रल, और न्यूट्रल होता है तो उसके ऊपर हम कुछ भी नहीं शो करते, ना प्लस ना माइनस, इट मीन्स हो गया न्यूट्रल, ठीक है। तो सेकंड ऑक्सीजन हमारा क्या न्यूट्रल, इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना 0। तीसरे का आप लोग कैलकुलेट करेंगे, जल्दी से जल्दी कैलकुलेट कर दो तीसरे का, करेंगे सारे बच्चे, ठीक है, सारे अपना अपना करेंगे, मैं इतने कर देता हूं। कर दिया, क्या यही आया क्या, माइनस का 1, हाँ यही आया होगा। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 6, ठीक है, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर कितने 2 2 4 और 2 6, फिर माइनस हाफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने 2, तो 2 से 2 1, 6 माइनस 6, दिस इज कितना आ जाएगा, सोल्व करेंगे तो माइनस का 1, इट मींस इस पे कितना चार्ज है माइनस का 1 माइनस। तो ये बस फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना, कर लेंगे सारे बच्चे, ठीक है। और भी एग्जांपल है आपके पास, आप लोग कर सकते हैं वहां से देखकर, ठीक है, बिल्कुल एज इट इज रहेगा, बिल्कुल सिंपल सा, बस फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। और फिर देखो एक बात और याद रखेंगे ना आप, वैसे ही जब भी ऑक्सीजन ना डबल बॉन्ड बनाएगा ना, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहता है, किसी से 2 ही तो लेना चाहता है, तो जब भी ऑक्सीजन की डबल बॉन्ड से बॉन्डेड होगा ना, तो ऑक्सीजन हमेशा कैसा रहेगा न्यूट्रल, उस पर कभी भी कोई चार्ज नहीं आएगा। जब भी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से आपको दिखे ना कहीं पे भी, तो उस पर हमेशा कितना चार्ज रहेगा माइनस का 1, और ऑक्सीजन जब भी 3 बॉन्ड बना दे 1 2 3, तो उसमें हमेशा कितना चार्ज रहेगा प्लस का 1। इस बात को आप याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। जो ऑक्टेट रूल था वो पी ब्लॉक के कुछ एक एलिमेंट्स से तक ही सीमित था, ठीक है, उसके बाद वो लागू नहीं हो पाया। उसकी लिमिटेशंस थी, क्या क्या थी, पहली तो ये थी कि हाइड्रोजन नीड्स टू कंप्लीट इट्स डुप्लेट, हाइड्रोजन तो कोई ऑक्टेट कंप्लीट करता ही नहीं है, वो क्या करता है अपना कंप्लीट डुप्लेट, ठीक है, तो ये उसकी लिमिटेशन थी ऑक्टेट रूल की। दूसरी फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड लाइक BeCl2 BF3 AlCl3 etc, ये हमारे पास कंपाउंड थे, जैसे कि हमारे पास BeCl2 को बनाऊं तो किस प्रकार से बनेगा, Cl, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना 4, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 2, और क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 7, क्लोरीन को कितने चाहिए 1, बेरिलियम को कितने चाहिए, इसको तो ऑक्टेट पूरा करना होगा तो 8 चाहिए, लास्ट सेल में 8 होनी चाहिए। तो क्या होता है, ये एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं और एक बॉन्ड यहाँ बनाए, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, एक बॉन्ड यहाँ पे। अब देखो क्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 2 2 4 2 6 और 2 8, 2 2 4 2 6 और 2 8। क्या बेरिलियम का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, इसके इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आए 2 और 2 4, लेकिन फिर भी ये कंपाउंड क्या होता है स्टेबल,
समझे। यदि स्टेबल है तो ऑक्टेट रूल ने तो ये कहा था कि सभी की वैलेंस शेल में 8 होते हैं इसलिए वो रिएक्शन करते हैं, लेकिन बेरिलियम के केस में ऐसा नहीं है। तो ये ऑक्टेट रूल की क्या थी, लिमिटेशन। दूसरा हम एक कंपाउंड देखें BF3, इस प्रकार से बोरोन एटॉमिक नंबर 5, तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने, 3, इस प्रकार से। फ्लोरीन की वैलेंस शेल में कितने होंगे, 7, एटॉमिक नंबर कितना, 9। ये लो 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखो फ्लोरीन को सभी को एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत, बोरोन अपने एक एक इलेक्ट्रॉन की सभी के साथ शेयरिंग करवाएगा, और शेयरिंग करवाएगा तो एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ और एक बॉन्ड यहाँ। अब देखो फ्लोरीन का तो ऑब्जेक्ट कंप्लीट है यहाँ पे, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 और 2 8। लेकिन देखो बोरोन का क्या ऑब्जेक्ट कंप्लीट हुआ, नहीं हुआ। कितने हैं, 2 2 इस बॉन्ड में, 2 इस बॉन्ड में, 2 इसमें, 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन में, समझे। लेकिन फिर भी BF3 कंपाउंड होता है, एक स्टेबल कंपाउंड है। तो यहाँ पे बोरोन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं किया, तो ये ऑक्टेट रूल की क्या है, लिमिटेशन। ठीक है, इसी प्रकार से AlCl3 होता है, ये आप लोग बना के देख लेना खुद से। यहाँ पे भी एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, तीसरी लिमिटेशन क्या थी इसकी, कि फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड लाइक PCl5 SF6 IF7H2SO4। हम देखेंगे कि इन सभी कंपाउंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे आगे चल के। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि इनकी क्या शेप होती है, किस प्रकार से इनकी फॉर्मेशन हुई, कैसे क्या सब कुछ है। जब हम PCl5 के बारे में पढ़ेंगे तो PCl5 हमें इस प्रकार से मिलेगा। ठीक है, ये शेप क्यों होती है, कैसे क्या बनता है, सब कुछ पढ़ेंगे। SF6 को देखेंगे तो इस प्रकार से मिलेगा हमें। अब देखो आप लोग यहाँ पे एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। अब आप लोग यहाँ पे देखो क्या इस फॉस्फोरस का ऑक्टेट कंप्लीट है, देखो 2 2 4 2 6 और 2 8। PCl5 था ना, कितने लगा, एक और आएगा नीचे, हो गया। अब देखो 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। फॉस्फोरस की तो इस सेल में कितने आ गए, 10 आ गए। इसने तो ऑक्टेट को क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, पीछे छोड़ दिया उसको। तो समझ रहे हो, 8 से भी ज्यादा अपनी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन कर लिए इसने, 10 कर लिए। इट मींस ये ऑक्टेट रूल को नहीं मानता। ठीक है, लेकिन ये कंपाउंड क्या है, स्टेबल है। इट मींस ऑक्टेट रूल सभी के लिए लागू नहीं होता। SF6 में देखो कितने हो जाएंगे सल्फर के पास, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12, 6 बॉन्ड है, 12 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। IF7 में इसी प्रकार से कितने हो जाएंगे, 7 लगे तो 7 दूनी 14 हो जाएंगे। समझो, इसी प्रकार से H2SO4 में जो सल्फर बनाओगे आप लोग, तो सल्फर का भी ऑक्टेट वहां पे एक्सपेंड है। ठीक है, तो ये हमारे क्या होगी, लिमिटेशंस। दूसरी लास्ट की फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैसेज। इन्होंने क्या बताया था कि जो नोबल गैसेज है वो किसी भी कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि वो क्या होते हैं, स्टेबल। उनकी लास्ट वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8। लेकिन बाद में पाया गया कि जो जीनोन है वो कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करता है, जैसे कि HCF2 HCF6। ठीक है, ये कंपाउंड्स मिले तो ये क्या होगी, उसकी लिमिटेशन। ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे सभी के बारे में कि जीनोम कंपाउंड क्यों बनाता है। ओके, तो आज बस इतना ही। ठीक है, सभी के समझ में आया होगा। ओके, सारे बच्चे पढ़ेंगे। ठीक है।